कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जयपुर रोड अशोक उद्यान के पास शहर जिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ने सरकार पर लगाए कई इल्जाम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, यह सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। देश में नफरत फैलाकर संसाधनों का दुरुपयोग कर सरकार चला रहे हैं। मुझे डर है कि अब उनके मंत्री और बड़े लोगों का नंबर न आ जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसीबी अधिकारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि एसीबी के अधिकारियों को खुद एसीबी पकड़ रही है। इससे समझ सकते हैं कि कुएं में भांग मिल चुकी है। डोटासरा और टीकाराम जूली का शनिवार को जयपुर से जोधपुर जाते समय जयपुर रोड अशोक उद्यान के पास अजमेर शहर के कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। बजट का इम्प्लीकेशन नहीं है। किसान और नौजवान परेशान हैं। मुख्यमंत्री केवल भाषण देने में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि संविधान को बदलना चाहते हैं, यह नफरत फैलाना चाहते हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं, जो कानून हट गया है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने गलती मानी थी। उसके 50 साल बाद भी ये वही बात को दोहरा रहे हैं। अघोषित आपातकालीन इन्होंने लगा रखा है। ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे, इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया और वे अचानक से बीमार पड़ गए। स्टे नहीं मिला तो उन्हें कह दिया कि बीमार पड़ जाओ। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करवाए जा रहे, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। एसीबी अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर डोटासरा ने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि उनके मंत्री और बड़े लोगों का नंबर ना आ जाए। ये दोनों हाथ से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि इनको किसी की परवाह नहीं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद छापेमारी में लगे हुए हैं। छापे ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी डालेंगे, मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे और बाद में कार्रवाई कोऑपरेटिव के माध्यम से एमपी की खाद जो नकली पाई गई, उसके करोड़ों रुपए देकर सरकारी मदद देकर बैंकों से लोन दिलाई गई थी, वह कहीं न कहीं किसानों तक पहुंची होगी। अगर किसान ने उस जहर को बो दिया तो उसका क्या मिलेगा, ये जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं है। इनके प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं वह उनकी पार्टी का काम नहीं है। डोटासरा ने कहा कि यह दिशाहीन सरकार है जो कुछ भी नहीं कर पा रही। बर्खास्त विधायक कंवरलाल मीणा के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। 2 साल नगर निकाय के चुनाव को हो चुके हैं, चुनाव तक नहीं करवाए जा रहे। परिसीमन के नाम से इन्होंने चुनाव अटका रखे हैं। सूचना मिली है कि उनकी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ ने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि जो हमने कह दिया वह कर दो। अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट की पालना नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देगा। तब उन्हें कहा गया कि 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। राजेंद्र राठौड़ का मन है कि 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए जाएं। यह उसी में लगे हुए हैं कि आगे से कभी चुनाव ही ना हो। जोधपुर में स्कूल के लोकार्पण विवाद पर डोटासरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि जब मुझे पता लगा तो मैंने ही मना कर दिया। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर 3 बार का मुख्यमंत्री अगर किसी स्कूल के उद्घाटन में सम्मान से बुलाया गया और अगर वह चला जाता है तो क्या आफत आ जाती है? क्या स्काईलैब पड़ जाता है? क्या सरकार गिर जाती है? क्या स्कूल अछूत हो जाता है? सरकार के लोग छोटी संकीर्ण मानसिकता की बात करते हैं। कुएं में ही भांग मिल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार दोनों हाथों से राजस्थान की संप्रदा को लूटने में जुटी हुई है। टेंडर भी नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। एसीबी के अधिकारियों को खुद एसीबी पकड़ रही है। इससे समझ सकते हैं कि कुएं में ही भांग मिल चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभियोजन स्वीकृति सरकार नहीं देती, बस अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश में एक प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार उन्हें बचाना चाहती है। पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी कि उनकी सजा कम कर दी जाए। ऐसे तो जेल में बंद सभी गुंडे मवालियों की भी सजा कम कर दो। संविधान को कमजोर और बदलने का काम किया जा रहा है। ये राजस्थान और देश की जनता देख रही है। यही कहूंगा कि आपको जनता देख रही है। आप सदा सत्ता में बने नहीं रहेंगे। जनता ने 5 साल के लिए चुना है। जनता के हित में काम कीजिए। योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाए।
सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं और अब तो हद ही हो गई। जो चीज़ लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल करके आरएसएस के अंश बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता ये सब चीज़ें हम हटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया, जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है और उसके बाद में इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। और वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक ही नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। मंत्री ये इनके बड़े जो है, इनका नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि ये तो सारे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो इतनी हावी हो गई है कि उनको किसी की परवाह ही नहीं है। कल आपने देखा होगा कि वहाँ पर जोधपुर में अशोक गहलोत जी ने कहा था, एक 3 बार का मुख्यमंत्री कोई बात सोच के कह रहा होगा, उसके बाद पुख्ता जानकारी होगी कि एक विधायक कह रहा है कि एक अधिकारी कह रहा है मैं जो चलाऊंगा वैसे ही चलाऊंगा, तुमको मेरा चेंज कराना हो तो मेरा ट्रांसफर करा दो। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगर एक विधायक को कल परसों उसके दूसरे ही दिन एक वीडियो आ गया कि एक विधायक कह रहा है कि आपने हमारी सरकार की जो है वो आप मिट्टी पलीत करवा रहे हो। उससे पहले भी आपने देखा होगा किरोड़ी जी लगे ही हुए हैं अपनी सरकार की गोभी खोदने में, तो सारा काम हो ही रहा है। अगर मान लीजिए किरोड़ी जी जैसा कह रहे हैं ये नकली खाद बीज है, तो ये नकली खाद बीज से कितने लोगों का, कितने किसानों का जीवन बर्बाद हो गया, कितने किसान लूटे गए, इसकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। छापे डालने से क्या होगा? छापे ब्यूरोक्रेसी डालेगी, अधिकारी डालेंगे, मंत्री मॉनिटरिंग करेगा और उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए, सैंपल फेल हो गए, उन खाद और बीज का उन कंपनियों ने, उन फैक्ट्रियों ने कहाँ माल दिया और कौन किसान उससे लूटे गए, ये जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी भी तो मंत्री और सरकार की है। कोऑपरेटिव के माध्यम से एनपीके जो खाद है वो जो नकली पाई गई उसको करोड़ों रुपए दे करके, सरकारी मदद दे करके, बैंकों से लोन दिला करके दिलाई गई है। तो आप बताइए वो कहीं न कहीं तो पहुंची होगी किसानों के पास। ग्राम सहकारी समिति हो चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति, उसके माध्यम से किसानों के पहुंची। अब किसान अगर उस जहर को बो दिया, उसने नकली खाद लगा दी, बीज को बो दिया नकली को, तो क्या मिलेगा उसको? आप बताइए। कोई जिम्मेदारी तय करने वाला है ही नहीं। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं कि ये जो किरोड़ी जी कर रहे हैं ये हमारी पार्टी का काम नहीं है। तो मतलब दिशाविहीन सरकार है जो कुछ भी कर नहीं पा रही। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है।
जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।